2000 अफीम किसानों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी पीड़ा सार्वजनिक की। पट्टे बहाल करने की मांग। भारतीय किसान संघ के बैनर तले सभी किसानों ने की मांग। भारतीय किसान संघ अफीम संघर्ष समिति चित्तौड़ प्रांत के नेतृत्व में हजारों किसानों ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अफीम किसानों की जायज समस्याओं का समाधान त्वरित करने की मांग की। वह मांगों से युक्त ज्ञापन भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। हजारों किसानों के धरने को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश अफीम आयाम प्रमुख बद्रीलाल जाट भिलवाड़ा ने कहा कि भारत सरकार की ओर से हाल ही में नई अफीम नीति घोषित की गई है, जिसमें कुछ प्रावधान सरकार की ओर से 5 वर्ष हेतु किसानों को जारी पट्टों के विरोधाभासी हैं। वहीं भारतीय किसान संघ की मांग व सुझावों पर पूर्व में वित्त मंत्री के साथ हुई वार्ता में बनी सहमति के बिंदु भी हाल ही में जारी हुई अफीम नीति में शामिल नहीं हुए हैं। अतः नई अफीम नीति 2024-25 में संशोधन सहित विभिन्न समस्याओं का सकारात्मक समाधान नहीं नीति में संशोधन कर दिया जाना चाहिए। किसान संघ के प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा ने कहा कि नई अफीम नीति में हजारों किसानों के पट्टे रुक गए हैं। ऐसे रुके पट्टे संशोधन कर पुनः बहाल किए जाए। किसान संघ चित्तौड़ प्रांत अफीम आयाम प्रमुख अफीम संघर्ष समिति अध्यक्ष बद्रीलाल तेली भिलवाड़ा ने कहा कि किसानों की सभी वाजिब मांगे सरकार को माननी चाहिए। अफीम नीति में जितने पट्टे नए मिले हैं उससे 2 गुना अफीम पट्टे किसानों के रुक गए हैं, जिससे किसानों का रोजगार समाप्त हुआ है। नीति में संशोधन अनिवार्य है। धरने को किसान संघ के प्रदेश राजस्व प्रमुख शिवराज पुरी बूंदी, संभाग अध्यक्ष रतन सिंह ढंडेड़ी, संभाग सह मंत्री मिट्ठूलाल रिबाड़ी, प्रांत गौ सेवा प्रमुख गोपाल लाल खटवर, चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष नारायण सिंह चुंडावत, जिला मंत्री चित्तौड़ लाभचंद धाकर, ताराचंद पाटीदार, भूरालाल धाकर, राजकुमार जाट आदि ने संबोधित किया। मंच संचालन प्रांत कोषाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ जिला प्रभारी प्रकाश मेहता ने किया। धरना प्रदर्शन में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, भिलवाड़ा, कोटा, बारा, झालवाड़ा, नीमच, मंदसौर के साथ उत्तर प्रदेश से भी किसान शामिल हुए। ज्ञापन में ये की मांगे। पहला, सीपीएस पद्धति के पट्टे जो पहले दिए गए वो 5 वर्ष के लिए दिए गए, जिसके किसानों से एडवांस में 5 वर्ष की फीस भी जमा करवाई गई। हाल ही में जारी वर्ष 2024-25 की नई अफीम नीति में 675 किलो प्रति हेक्टेयर से कम डोडा देने वाले किसानों के पट्टों को रोकना कतई ठीक नहीं है। अतः अफीम नीति ने संशोधन कर पूर्व में जारी कर सभी पट्टे बहाल करवाए जाए। दूसरा, सरकार द्वारा वर्ष 1995 से 96 से वर्ष 1997-98 तक के 25 की औसत और पट्टे जारी किए थे, जबकि 1993-94 तथा वर्ष 1994-95 के ऑनलाइन अफीम पट्टे ऑनलाइन थे, उन्हें भी जारी किया जाना था। अतः वर्ष 1990-91 से 97-98 तक के अफीम लाइसेंस को शून्य औसत या छपी लिस्ट के आधार पर जारी करवाया जाए। तीसरा, माननीय वित्त मंत्री जी के अपने साथ 3 वर्ष पूर्व भारतीय किसान संघ के दिल्ली में अफीम नीति से संबंधित जो वार्ता हुई थी, उसमें आप द्वारा संगठन प्रतिनिधिमंडल को अफीम किसानों की मांगों और सुझावों पर आश्वस्त किया था कि आने वाले 3 वर्षों में पुराने रुके हुए अथवा कटे हुए सभी पट्टे किसानों को रोजगार हेतु बहाल कर दिए जाएंगे। किसान अभी तक 1990 से रुके हुए और कटे सभी किसानों के पट्टे बहाल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सभी रुके व कटे हुए पट्टे 0 औसत पर बहाल करवाए जाए। चौथा, पूर्व में चली आ रही अफीम नीति जिसमें किसानों को 2 प्लॉट में लुवाई चिराई वाले पट्टे जारी किए जाते थे, लेकिन गत वर्ष जारी अफीम नीति में किसानों को एक ही प्लॉट में बुआई की अनुमति के पट्टे जारी करने शुरू किए, जिससे इस बार भी बदलाव नहीं हुआ। अतः इसमें संशोधन कर पुनः 2 प्लॉट में बुआई का आदेश जारी करवाया जाए। पांचवा, डोडा चूड़ा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकालकर राज्यों के आबकारी एक्ट में शामिल किया जावे, क्योंकि इसमें नाम मात्र का नशा होता है जो किसी भी लैबोरेटरी में प्रतिशत के रूप में दर्शाया नहीं जाता है और सजा 10 वर्ष अथवा इससे भी ज्यादा दी जाती है। वहीं प्रतिवर्ष हजारों निर्दोष लोग सजा काट रहे हैं। इस धारा का अधिकांश दुरुपयोग ही हो रहा है। छठा, हर वर्ष अफीम नीति सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में हर हाल में घोषित होनी चाहिए, क्योंकि यदि फसल बुआई लेट होती है तो उत्पादन घटता है। इस वर्ष की अफीम नीति पिछले 22 वर्षों में सबसे ज्यादा देरी से जारी हुई है, जो सही नहीं है। हर वर्ष नवरात्रि से दीपावली के मध्य अफीम फसल की बुआई हेतु मौसम अनुकूल होता है। इस वर्ष काफी विलंब से नीति घोषित होने से किसानों के लिए अफीम उत्पादन को प्रभावित करने वाला होगा। सातवां,
सभी सीपीएस पद्धति वाले पट्टे भी लुआई चिराई से अफीम गोंद निकालने में बदलकर जारी किए जाने चाहिए। उपरोक्त मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ कई बार आंदोलन, प्रदर्शन व ज्ञापन से सरकार का अफीम किसानों की तरफ ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया है। आज भी संगठन की ओर से चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर अफीम किसानों ने आंदोलन प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है। अतः माननीय वित्त मंत्री जी से किसानों पीड़ा को देखते हुए किसानों की ओर से भारतीय किसान संघ के विभिन्न सुझावों व मांगों का त्वरित सकारात्मक समाधान करवाया जाकर अफीम किसानों को राहत दिलवाई जाए।